हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरिः ओम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणे स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् त्वामनुसन्धामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेकैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। नारायण नारायण नारायण। आज मोक्षदा एकादशी और श्रीमद् भगवत गीता का आज जयंती है। आज ही के दिन एक घटना घटी 5160 वर्ष पहले लगभग। एक पांडव राजकुमार, एक पांडव पुत्र एक ऐसे विषाद में आ गया कि उसके जीवन में उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, किम कर्तव्य मोड़ की स्थिति बन गई। स्थिति ऐसी है कि अब जीवन को किस तरह के फैसलों से गुजारें कि मन में कोई ग्लानि भी ना हो और कार्य सिद्ध भी हो जाए। सामने भाई बंधु खड़े हैं, चाचा ताऊ के बेटे, कोई साथ में पढ़ा है, कोई साथ में खेला है, कोई मित्र भी रहा है, वो भी किसी दूसरे पाले में जाके खड़ा हो गया है। उनसे युद्ध करना है। आपकी और हमारी समस्याएं इतनी बड़ी नहीं है जीवन की। अर्जुन की समस्या बड़ी। भगवान यहाँ पे हैं सारथी के रूप में। श्लोक में आया ना, प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्रा में ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत तुहे नमः। और भगवान यहाँ फिर अर्जुन के विषाद को दूर करते हैं। कोई 5160 वर्ष पुरानी बात हो गई। लेकिन यहाँ भगवान को समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनसे भी हम कभी जीवन में अपने सलाह लेते हैं, यदि हमें उनके जीवन का ये पता हो कि जिनसे हम सलाह मशवरा कर रहे हैं, जिनसे हम प्रश्न कर रहे हैं, जिनसे हम कुछ पूछ रहे हैं, वास्तव में वो क्या हैं, कैसे हैं, तो उनकी बातों में हमारी आस्था होने लगती है, विश्वास होने लगता है। हमें लगता है कि हमारा मार्गदर्शन अब सही होगा। हमारे यहाँ श्रुति हैं, स्मृति हैं, पुराण हैं, उपनिषदों को श्रुति की कोटि में रखा गया है। लेकिन ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, जिसकी जयंती आज हम लोग मना रहे हैं, उसको स्मृति कहा गया। स्मृति कहने का तात्पर्य इतना ही भर है कि
ये अनुभव से बात है। भगवान ने जो गीत गाया उसी का नाम गीता हुआ। ये भगवान का गीत है, और ये गीत ऐसा है कि वो उनके अनुभव का गीत है। अर्जुन कह सकता है कि भगवान आप मुझे ऐसा सलाह मशवरा दे रहे हैं, लेकिन क्या आपको इन सब का संसार का अनुभव है? प्रश्न हो सकता है। अब भगवान के जीवन को देखिए। पैदा कहाँ होते हैं? जेल में। और पैदा होते ही स्थान परिवर्तन करना पड़ गया, अपना जन्म का स्थान तुरंत छोड़ना पड़ गया। जेल से गए 6 भाई मर गए हैं, 6 भाइयों को मार दिया गया है। पराए घर में चले गए हैं। एक संपन्न घराने के पुत्र हैं, लेकिन गाय बछड़े चरा के जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। और जीवन में बचपन से लेकर जब तक बड़े हुए हैं, और पूरे जीवन भर ही ऐसा संघर्ष का रहा है कि राक्षसों ने तरह तरह के कंस राक्षस भेज रहा है। कभी छकड़े के नीचे दबना पड़ रहा है, कभी तूफान आ रहा है, कभी पानी में डूबने की स्थिति, कभी अजगर के मुंह पे जाना पड़ रहा है, कभी बड़ी भारी बाढ़ आ गई, आपत्तियां, गोवर्धन को उठाया, फिर मथुरा गए तो फिर सगे मामा को ही मारना पड़ा। अभी अर्जुन की तो यही समस्या है ना कि मेरे सामने मेरे स्नेही खड़े हैं, मेरे परिजन खड़े हैं, अपने मामा को ही मारना पड़ा होगा, धर्म के मार्ग पर मारना पड़ा। मामा को मारने के बाद फिर युद्ध लड़ने पड़े। महाभारत में वर्णन आता है कि जरासंध ने मथुरा पर 18 बार चढ़ाई की थी, 18 बार जरासंध ने। और जो 18वीं बार की चढ़ाई हुई थी उसमें स्थिति ये हुई थी कि भगवान को वहां से भागना पड़ा, मथुरा से। मथुरा छोड़ के भागे हैं और बलराम भी साथ में है। और स्थिति ऐसी है कि भागे जा रहे हैं अपनी जन्मभूमि, फिर से अब देखो मथुरा छोड़नी पड़ रही है। और श्री कृष्ण भी हैं और बलदाऊ भी हैं, भगवान भी हैं, बलदाऊ भी हैं। और पैर में जूते नहीं है, खड़ाऊ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक एक धोती पहन के दोनों ने भागना पड़ा। ऋषियों के आश्रम में रहे हैं, वहीं पे उपनिषद सुनी है, वहीं पे सारा सत्संग किया है। बाद में भगवत गीता प्रकट हुई। एक पहाड़ पे चढ़ गए थे तो वहां भी घेर के उन्होंने वहां आग लगा दी थी। और बुआ के जीवन में देखो, खुद की बुआ के 5-5 बच्चों को घर से निकाल दिया गया है। पांडवों को, कुंती बुआ थी, उनके बच्चों को घर से निकाल दिया गया है। राजा हुए तो अपनी बहन का, सुभद्रा का, स्वयं से अपहरण कराना पड़ा। आप देखो, भगवान के जीवन को देखो, फिर आपको समझ में आएंगे कि ऐसे संघर्षवान जो हैं, उनके मुख से, उनके श्रीमुख से जब कुछ निकलेगा तो वो कुछ ऐसा निकलेगा कि ऐसे संघर्षों में भी जीवन को हम कैसे सुंदर जिए। पूरे जीवन भर में भगवान का पूरा जीवन ऐसा है कि अथाह संघर्षों से भरा हुआ है। लेकिन बंसी तो सदा बजती रही भगवान की, अर्थात भगवान सदा मुस्कुराते रहे। विकट से विकट परिस्थितियां आती गई, उन परिस्थितियों को जैसी, जिस परिस्थिति में जिस प्रकार से जो निर्णय लेना था वैसा निर्णय लेते हुए आगे बढ़ते रहे। ऐसे हैं हमारे भगवान। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की घटनाओं से जब कोई गुजर जाए, यदि आप भगवान को एक साधारण मानव मान लोगे तो साधारण मानव तो रो रो के मर जाएगा, इतने कष्ट आए। इनसे अर्जुन पूछता है, देखो ये इतने जीवन के ऐसे पड़ाव से गुजरे हैं, इनसे अर्जुन पूछता है मैं क्या करूं। कहते हैं ये धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में सारे योद्धा खड़े हुए हैं मेरे सामने,
और अर्जुन जैसे विषाद में है, जिस डिप्रेशन में है, डिप्रेशन ही तो होता है विषाद, हिंदी में, संस्कृत को विषाद, अंग्रेजी में डिप्रेशन। किसी न किसी प्रकार के डिप्रेशन में प्रत्येक व्यक्ति चल ही रहा है। आप ऐसा मत समझना कि किसी के पास धन की कमी है तो वो डिप्रेशन में जाता है, बल्कि जिसके पास धन की कमी है, अभाव है, वो तो अपने धन बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ में ही लगा रहता है दिन रात, वो तो उसमें व्यस्त है। ओवर थिंकिंग जो करते हैं उन्हीं को ज्यादा डिप्रेशन होता है, व्यर्थ का अधिक सोचते हैं। अर्जुन भी तो व्यर्थ का सोच रहा है ना, आप समझिए। यहां जो लीला हो रही है नर और नारायण के रूप में, तो अर्जुन भी व्यर्थ का ही सोच रहा है ना, ओवर थिंकिंग कर रहा है। जब युद्ध में बिगुल बच चुका है, सभी प्रकार से हो चुका है कि युद्ध लड़ना है, लेकिन ये लीला होनी थी और हमें और आपको भगवत गीता का अमृत प्राप्त होना था। आज ही के दिन 5160 साल पहले लगभग कुरुक्षेत्र में आज ही के दिन ये अमृत वर्षा भगवान के श्रीमुख से निकली और हम लोग आज भी इसका लाभ उठा रहे हैं। तो ऐसे युद्ध के मैदान में देखिए, शास्त्र जो प्रकट होते हैं वो प्राय जो प्रकट होते हैं, वो गुरु बैठे होते हैं ऊंचे स्थान पर, शिष्य बैठा होता है, गुरु आसन होता है, गुरु गद्दी होती है और शिष्य बैठ के सुनता है उनको। यहां हाथियों का खूब चिंगाड़ है, घोड़े रंभा रहे हैं और तरह तरह के जो है वहां बाजे बज रहे हैं, तरह तरह के शंख बज रहे हैं और ऐसा उद्घोष हो रहा है और मारकाट का माहौल है। ऐसे में भगवत गीता निकल के आई है। समझ लीजिए कि जिस स्थिति परिस्थिति में भगवत गीता निकली है, इससे विकट परिस्थिति किसी के जीवन में प्राय आती नहीं है, प्राय। तो ऐसे में जो भगवान ने ज्ञान दिया होगा, समझ लीजिए कि वो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिस पे वो फिट ना हो जाएगा। और भगवान ने ऐसा गीत गाया है अपने जीवन के संघर्षों के, कोई धर्म की बात कहे, कोई कर्म की बात कहे। आज किसी ने प्रश्न किया था कि गृहस्थ में किस प्रकार गीता को धारण करें, भगवत गीता के अनुसार हम गृहस्थ जीवन कैसे जिएं। हम सोचते हैं कि भगवत गीता तो एक एक श्लोक में ऐसी कुंजी भरी पड़ी है कि एक नहीं जाने कितने मेथड्स ऐसे हैं, जाने कितनी पद्धतियां ऐसी छिपी हुई हैं कि आप सोचोगे कि भगवत गीता में तो कुंजियां ही कुंजियां भरी पड़ी है। एक नहीं, अनेक। मतलब यदि एक श्लोक हो तो एक श्लोक पे हम ये कहें कि भाई इसी श्लोक के अनुसार आप जीवन जियो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। यहां तो वैरायटी है। कोई ज्ञान योग से चलना चाहे, 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, अनुष्टुप छंद में लिखे हुए हैं, बड़ा सरल है, पढ़ने में भी सरल है, बहुत कठिन श्लोक की वो नहीं है। भगवान बड़ा बहुत ही सुंदर। और आप ज्ञान योग से चलना चाहते हो, भक्ति योग से चलना चाहते हो, कर्म योग से चलना चाहते हो, आप पर निर्भर है। या आप मिक्स करके चलना चाहते हो, आप मिक्स में चलना चाहते हो तो मिक्स का भी ऑप्शन उन्होंने दिया है भगवान ने। हमें लगता है कि भगवत गीता में एक नहीं अनेक कुंजियां छिपी हुई हैं, अनेक कुंजियां। पहले 6 अध्याय में भगवान कहते हैं कि भाई अनाश्रित कर्म फलो, बोले तू अनाश्रित होके कर्म कर, तुझे अग्नि का त्याग करने की या विशेष परिस्थिति से कोई संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, तो अग्नि का त्याग करेगा या विशेष परिस्थिति में संन्यास लेगा, ऐसा कुछ संन्यास के तू कर्म करेगा, ये जरूरी नहीं है। यदि तू अनाश्रित होकर कर्म करेगा फल की इच्छा बिना किए हुए, अनाश्रित माना फल की इच्छा के बिना तू कर्म करेगा, तो तू योगी और सन्यासी के जैसा ही है। तो बताइए क्या गृहस्थ में ऐसा करना संभव नहीं है? आप किसी के ताऊ हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, सास हो सकते हैं, बहू हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, पुत्र हो सकते हैं, पत्नी हो सकते, कुछ भी आपका रिश्ता कोई तो होगा जगत में। गुरु हो सकते हैं, शिष्य हो सकते हैं,
आपके पास जो आपके कर्तव्य हैं, जो आप रोज कर रहे हैं आपके जीवन में, उनके प्रति आप बदले की भावना छोड़ दो। सरल सरल अर्थ है ये, छठे अध्याय के प्रथम श्लोक का सरल अर्थ है। आप उनके बदले, उनके फल में अपनी बदले की भावना की, इसके बदले मुझे ऐसा मिलेगा, ये छोड़ दो। आप अपने कर्म को तत्परता से करो। हो गए आप योगी, भगवान कह रहे हैं, हो गए आप योगी, हो गए आप सन्यासी। आप अग्नि का त्याग करेंगे, और सबको तो सन्यास की अधिकारिता भी नहीं होती। सन्यास की अधिकारिता का मतलब, कुछ लोग ग्रस्त में ऐसे ढंग से रहते हैं या वो सन्यास की अधिकारिता भी नहीं होती और सन्यास ले भी नहीं सकते, उनके लिए संभव नहीं है। लेकिन भगवान ने कितना सरल मार्ग बता दिया कि तू अनाश्रित होके, छठे अध्याय का पहला श्लोक, तू अनाश्रित होके कर्म कर, तुझे योगी और सन्यासी जैसी ही गति प्राप्त होगी, उनके जैसी तेरी प्रज्ञा खिलेगी। कितनी बड़ी कुंजी दे दी भगवान ने, कितनी करुणा कर दी भगवान ने। आप 16वें अध्याय में चले जाओ। 16वें अध्याय में भगवान क्या कहेंगे? भगवान कहेंगे 16वें अध्याय में कि तुम अपने जीवन में दिनों दिन दैवी संपत्ति बढ़ाओ और आसुरी संपत्ति को खत्म करो। मतलब आसुरी जीवन जीना बंद करो और दैवी संपत्ति बढ़ाओ तुम अपने जीवन में। फिर 3 श्लोकों में दैवी संपत्ति का वर्णन भी कर दिया, 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों में, कि दैवी संपत्ति क्या होती है, मतलब दैवीय गुण क्या होते हैं, उनका वर्णन कर दिया। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यास तप आर्जवम। पहला श्लोक 16वें का। दूसरा श्लोक अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दवम ह्रीर चापलम। तीसरा श्लोक तेजा क्षमा धृति शोचम अद्रोहो नाति मानिता भवंती संपदम देवीम अभिजातस्य भारता। 26 गुण उन्होंने बता दिए देवी, कि इनको अपने जीवन में आप बढ़ाते चले जाओ, और असुरी गुण जो है चौथे अध्याय से, जो चौथे श्लोक से जो बताए 16वें में, 16वें अध्याय के चौथे श्लोक से जो बताए, उनको घटाते चले जाओ। बोले अभयम सत्व संशुद्धि, अभय हो जाओ। भय कब होता है? जब हमसे कोई अशास्त्रीय कर्म हो जाता है। आपके पास अनचाहा धन आ गया, आपको डर रहेगा, आपके हक का नहीं है, आपने बिना हक का कमा लिया, इधर उधर से आ गया, आपके अंदर सदैव एक डर रहेगा, वो डिप्रेशन का रूप ले लेगा। गलत धन आ गया ना, तो भय हो गया। तो शास्त्र विरुद्ध, समाज विरुद्ध, संविधान विरुद्ध जो कार्य आपसे हो रहे हैं, वो आपके अंदर भय उत्पन्न करेंगे। बोले इनको छोड़ दो, अभय को प्राप्त हो जाओ। बोले सत्व शुद्धि, जीवन में आपके सत्व शुद्धि हो जाए, आपके जीवन में कुछ इस प्रकार से नियम हो, आपका स्नान इत्यादि, खान पान, आपके जीवन में वो शुद्धि आ जाए, वो भी करो। और सबसे पहला तो भय का ही बता दिया। सबसे पहले तो आपने कर्म करने में जो सावधानी की, ना करने योग कर्म आपने नहीं किया, करने योग कर्म आपने किया, तो आपके जीवन से भय अपने आप हट जाएगा। भय कैसे होते हैं? बोले हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, रज्जब डरिया सो उबरिया, गाफिल खाई मार। हरि डर गुरु डर, ये डर तो अच्छे हैं, ये अच्छे डर हैं। हरि का डर, गुरु का डर। हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, रज्जब डरिया सो उबरिया, गाफिल खाई मार। जब आप कोई गलत काम नहीं करेंगे आपके अंदर, फिर ये डर भी नहीं रहेंगे। हरि का क्या डर करेंगे? हरि से प्रीति हो जाएगी आपको। गुरु से क्या डरेंगे? गुरु से प्रीति हो जाएगी। तो एक पक्ष में ये डर अच्छे हैं, लेकिन दूसरे पक्ष में ये गड़बड़ पैदा कर सकते हैं आपको। हरि डर गुरु डर जगत डर, जगत डर तो आपको कब लगता है? आपसे कोई गलत काम हो गया, तो इनसे आप बच जाओ। फिर कहते हैं सत्व संशुद्धि कर लो। आप अपने जीवन में जो है सात्विक वृत्तियों को धारण करो,
उसी से आप अपने जीवन को जियो। बोले ज्ञान योग में अपनी व्यवस्थिति बना लो, आप स्थिति बना लो, व्यवस्थिति ही दान कर लो। बोले जीवन में दम ले आओ, दम, इंद्रियों को थोड़ा वश में करो। प्राणायाम करने हैं, 7 तो प्राणायाम करने हैं, और इन अपने हाथों से कोई गलत काम नहीं होने देना तो नहीं होने देना। अपनी इंद्रियों को वश में रखो, व्यर्थ का हमें इधर उधर देखना नहीं है तो नहीं देखना है। बोले यज्ञ भी होना चाहिए जीवन में, आपके यज्ञ का हो, यज्ञ करो। आपका जो वर्णाश्रम है उसके अनुसार आपको जो है होम इत्यादि भी करते रहना चाहिए। ये दैवी संपत्ति है, ग्रस्त में रहते जो संभव है। बोले स्वाध्याय आपके जीवन में होना चाहिए, कुछ अच्छे शास्त्रों का आप अध्ययन अवश्य करें, पठन पाठन आप अवश्य करें। गीता है, भागवत है, रामायण है, महाभारत है, इन सब का आप अध्ययन करें। स्वस्थ अध्याय अध्ययनम, ऐसे स्वाध्याय हो गया ना। बोले जीवन में तप भी होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात आपके जीवन में आर्जव होना चाहिए, सरलता। सरलता बड़ी जरूरी है जीवन में, बड़ा सरल जीवन होना चाहिए। कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव, और नारायणता भक्ति की लगी किनारे नाव। कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव, नारायणता भक्ति की लगी किनारे नाव। जीवन में कपट नहीं होना चाहिए। कपट जिसके जीवन में आ गया वो फिर किसी काम का नहीं बचा। हृदय भारी हो जाएगा। आप कपट कर करके अपने हृदय पे पत्थर रखते जा रहे हैं। कपट से बचो, तो आपके जीवन में आर्जव भी होना चाहिए, अर्थात सरलता होनी चाहिए। फिर अगले श्लोक में कहते हैं, बोले अहिंसा। भाई मन से वाणी से भी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। मन में सोचते रहे अरे फलाना ठिकाना उसका नुकसान हो जाए, मर जाए, वे हो जाए। बाहर से तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मन में आप कुछ का कुछ सोचे जा रहे हैं। वाणी से भी किसी को बुरा वचन बोल दिया, कड़वा वचन बोल दिया, ये हिंसा ही तो है। और शरीर के द्वारा बिना मतलब चले तो चींटियों पे चढ़ गए, चलते गए कुत्ते को लात मार दी, किसी पशु को सता दिया, वे शरीर के द्वारा हिंसा हो गई। बोले सत्य जीवन को अपनाओ। कलयुग में झूठ बोलने की सहज सिद्धि प्राप्त है, ऐसा हमारे गुरुजी कहते हैं। कहते कलयुग में झूठ बोलने की सबको सिद्धि प्राप्त है, इससे बचो। यदि आप ये कहते हो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, तो यही सबसे बड़ा झूठ है। थोड़ा बहुत झूठ तो बोलता ही है व्यक्ति, लेकिन इससे बचो। कम से कम मिनिमाइज कर दो उसको। जीवन में अक्रोध हो, क्रोध के क्षणों से बचो। कुछ त्याग जीवन में आना चाहिए। बोले शांति जीवन में आ जानी चाहिए, अपैशन जीवन में आ जाना चाहिए, दया जीवन में आ जाना चाहिए, अलोलुप्त जीवन में आ जाना चाहिए। लोलुपता आसक्ति बहुत अधिक नहीं रहनी चाहिए। मार्दवम, कोमलता होनी चाहिए आचरण में, मिठास हो, कोमलता हो, ये बड़ी जरूरी है जीवन में। बोले हिरी होनी चाहिए, लज्जा, अचापल्य होना चाहिए। चंचलता अधिक रखोगे तो भजन नहीं कर पाओगे आप, ग्रस्त में हो, साधु हो या कुछ भी हो। श्रेष्ठ महापुरुषों का संग होना चाहिए, उनका जो तेज है वो ग्रहण करो। क्षमा जीवन में होनी चाहिए, धृति जीवन में होनी चाहिए, सोच के नियम आपके जीवन में होने चाहिए, व्यवहार में शुद्धता, खान पान की, अन्न की शुद्धता, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पिए पानी वैसी हो जाए वाणी। अद्रोह होना चाहिए, वैर भाव नहीं। ये नहीं है कि किसी के साथ कुछ बात हो गई तो अब दिन रात मन में उसी के प्रति ईर्ष्या के भाव लाए जा रहे हैं। लाया अतिमानिता जीवन में नहीं होनी चाहिए। सामान्य मान सम्मान तो व्यक्ति चाहता है, लेकिन अतिमानिता नहीं आनी चाहिए। बहुत अधिक पूजक भाव नहीं कि हमें पूजवाना बहुत अधिक। ये भगवान ने 16वें अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में कहे। इसको अपना लीजिए। ये भी ग्रस्त में गीता को धारण करके जीवन जीने का एक सरल तरीका है। एक तो आप भगवत गीता का जब अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे, 2 श्लोक, 4 श्लोक, 6 श्लोक, 8 श्लोक, जितना आप पढ़ सकते हैं, तो वो चीजें आपके अंदर आने लगेगी। बार बार जब आप दैवी संपत्ति को पढ़ेंगे, किस प्रकार का हमें दिव्य जीवन जीना चाहिए,
और आसुरी जीवन से हमें बचना चाहिए। तो जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ते 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 आपके अंदर वो बात दृढ़ होने लगेगी। तो आपके जीवन में जो स्वाध्याय है वो भगवत गीता का यदि आ जाएगा तो आपका जीवन वैसा बनने लगेगा। लेकिन यदि आपको, समझ लीजिए, आप कुछ भले और अच्छा का सुन ही नहीं रहे हो तो ग्रहण तो कब होगा। और भाई देखो भगवान कैसे हैं। भगवान कहते हैं कि यदि आपको हर श्लोक में, अनेकों श्लोक में अनेकों कुंजियां हैं। बोले भाई डर लगता है, मृत्यु का बड़ा डर लगता है, मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो बोले भाई दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक पढ़ लो। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। आज तो ग्रुप पे ये गीता का सेलिब्रेशन चल रहा है, भगवत गीता को, श्रीमद् भगवत गीता के लिए कई लोग श्लोक बना के एडमिन लोग भेज रहे हैं। बोले भाई ये कोई शस्त्र वगैरह तुझे काटने वाले नहीं है, कुछ भिगोने वाला नहीं है, तू एक अजर अमर आत्मा है। इस श्लोक को बार बार पढ़ोगे तो आपके अंदर फिर देहाध्यास कम होगा। बोले जी ये तो बस केवल शायद पता नहीं कैसा होगा, हम काम करें कि ना करें, हमारा काम सफल होगा कि नहीं होगा, ये चिंता बड़ी सताती है। बोले तो दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक पढ़ लो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्तु कर्मणि। यहां से अपने आप को बचा लो। कर्म की ज्यादा करने के प्रति तो तत्परता रखो, लेकिन फल के प्रति इतने भी मत आप पागल हो जाओ कि दिन रात आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाए, वो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यदि आपने कर्म को पूरी तत्परता से कर दिया है तो आपको फल की इच्छा करने की जरूरत ही नहीं है। और किस प्रकार हमारे जीवन में गंदगी आ जाती है विषयों की। दूसरा अध्याय तो हमें इतना सुंदर लगता है, बहुत सुंदर। साधक को दूसरा अध्याय खूब अच्छे से, हमें तो प्रत्येक श्लोक में कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। बार बार पढ़ते हैं एक ही श्लोक को तो वो अनेकों बार अनेकों हमें अर्थ दे देता है। लेकिन दूसरे अध्याय में तो बड़ा ही सुंदर। देखो 62वां श्लोक देखो दूसरे अध्याय का, किस प्रकार, देखो किस प्रकार बीमारी घुसती है अंदर। बीमारी माना मानसिक रोग, विषय विकार, ध्यायतो विषान पुंस संगस्तेषु उपजायते। देखो ध्यायतो विषान पुंसा, विषयों का चर्चा करोगे ना, ऐसा कर लो वैसा कर लो, संगत बिगड़ गई और विषयों का संग करने वाले लोग मिल गए तो उनके साथ रह के वैसी चर्चा करोगे, उनका ध्यान हो जाएगा विषय को। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते। कह रहे हैं 62वें श्लोक में कि विषय वस्तुओं के बारे में तुम जितना सोचोगे उतना उनके प्रति अटैचमेंट बढ़ेगा। क्योंकि मनुष्य जो है वो चिंतन प्रधान है, उसकी जो पूरी प्रकृति है, उसका जो जीवन है वो पूरा चिंतन प्रधान है। जिस प्रकार का चिंतन और संग करेगा, आपने विषयों का संग कर लिया ना मन से, तो अब आपको उन विषयों को भोगने की आपके अंदर इच्छा होगी और आपकी इच्छा में जो विघ्न डाल देगा उसके प्रति आपको क्रोध होगा। संगात संजायते कामा कामात क्रोधा भी जायते। आपको फिर आपकी कामना पूरी नहीं होगी, कोई आपकी कामना पूरी नहीं करेगा तो आपके अंदर फिर क्रोध आ जाएगा। अब क्रोध के बाद क्या होगा, 62 से 63वें श्लोक में जाओगे दूसरे अध्याय के, तो क्रोध के बाद क्या होगा। बोले क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रम। देखो क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध से कहां जा रहे हैं, सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात, स्मृति भ्रंशात क्या होगा, बुद्धि नाश हो, और बुद्धि नाशात, यदि बुद्धि नाश हो गई तो क्या होगा, प्रणश्यति, बचेगा ही क्या फिर। बोले क्रोध आया, क्रोध कब आया था, जब हमने विषयों का चिंतन किया और विषयों का चिंतन करने से उनका संग हुआ, संग होने से हमारे अंदर उनको पाने की कामना जगी, कामना जगने के बाद में यदि किसी ने विघ्न डाल दिया, हमारा काम पूरा नहीं। गुरु को ही लोग दुश्मन मान लेते हैं। यदि अपने मार्ग पे उल्टे मार्ग पे चल रहा है चेला और गुरु उसको टोक दे, डांट दे, हे तू मेरे से छल कपट करता है, तू मेरे को सच्चाई नहीं बताता है, अपने विषयों के और अपने फायदे के लिए विषयों को भोगने के चक्कर में जाता है, तो गुरु के प्रति ही मन में दुश्मनी का भाव रख लेते हैं चेले। तो देखो फिर क्या आएगा, क्रोध आएगा। क्रोध से क्या होगा आपको, बोले क्रोध से आपकी जो मति है ना वो मारी जाएगी, मोहित हो जाओगे एकदम।
बुद्धि नष्ट हो जाएगी आपकी, और फिर कुछ बचेगा नहीं जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाए। तो ये क्यों बता रहे हैं भगवान? वो इसीलिए तो बता रहे हैं कि इनसे बच जाओ, ये आपके जीवन में ना घटे, इनसे बच जाओ आप। भगवान ने प्रत्येक श्लोक में, अब कौन सा ऐसा जीवन में आपके घटना घटेगी जिससे संबंधित भगवत गीता में श्लोक ना हो? आप मुझे बताओ। आज 15-20 मिनट में भगवत गीता पर बता पाना ये संभव नहीं है। बहुत कुछ है, लेकिन आप कोई मुझे ये घटना बताओ कि ये घटना मेरे जीवन में घट रही है और इस घटना से का सॉल्यूशन गीता में है कि नहीं। हम श्लोक बताएंगे आपको। आप अपने आचरण को शुद्ध करो। भगवान ने भगवत गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में कह दिया कि आप जो अपना आचरण शुद्ध करोगे, आपके अनुचर, आपके परिकर, आपके निकट रहने वाले लोग, आपके आसपास रहने वाले लोग आपका वही आचरण करेंगे। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जनः सायत्य प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। भाई श्रेष्ठ पुरुष जो कार्य करते हैं उसी को उनके बाकी आसपास के लोग भी उन्हीं का आचरण करते हैं। इसमें आप अपने आचरण को सुधारिए। बड़ी उन्होंने स्पष्ट बात ये कर दी। भगवत गीता से ये भी आप सीखिए। तो अनेकों श्लोकों में अनेकों बातें छिपी हुई हैं। ग्रस्त जीवन जीने के लिए सुंदर श्लोकों को आप पढ़ो रोज थोड़े, और उसमें से कुछ न कुछ रोजाना का मसाला निकाल लो। आपके लिए प्रतिदिन के लिए कुछ न कुछ है। 4 अध्याय के 39वें श्लोक में क्या कह दिया? बोले तू श्रद्धा से जप ले मुझे और इंद्रियां अपनी संयत कर ले, तेरा काम बन जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लभते नहीं लभते ज्ञानम, तत्परम संयतेन्द्रिया, संयत इंद्रियों से रह, श्रद्धा से मेरा जप कर, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बोले भगवान आपको कुछ चाहिए क्या? मेरे पास कुछ आपको भेंट करने के लिए नहीं है, तो आपको कुछ चाहिए क्या? वो भी संशय निवृत्त कर दिया, सारे संशय निवृत्त कर दिए। जो भी प्रश्न है सबके उत्तर। सारे श्लोक में नहीं पढ़ पाऊंगा, 700 श्लोक, जो जो दिमाग में आ रहा है, सामने पढ़ रहा है, बुद्धि में बोलता जा रहा हूं। बोले भगवान आपको कुछ चाहिए क्या? बोले भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रियच्छति। कहते हैं कि भाई मुझे तो प्रेम से एक पत्ता तोड़ के दे देगा, पुष्प तोड़ के दे देगा, जल अर्पित कर देगा, मेरा काम हो गया। मैं उसी से संतुष्ट हूं। मैं तेरी उसी से संतुष्ट होकर प्रेम से उसी पत्ती पुष्प आदि को लेकर और उसी से तेरा मैं कल्याण कर दूंगा। अब बताओ, ऐसे भगवान। और गजब की बात यह है, जब अर्जुन को कुछ समझ में ना आए, लगा कि इतना ज्ञान अर्जुन को दे दिया, अब भी शायद अर्जुन को कोई कंफ्यूजन रह ना जाए, भगवान ने लास्ट में तो बात ही ऐसी कह दी कि फिर तो कुछ बचा ही नहीं। कहते तेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गया तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का छोड़ दे चक्कर। धर्म माना कर्तव्य, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, ये तो धर्म थे भी नहीं तब। धर्म माना जो भी तू कर्तव्य बुद्धि समझ रहा है अपनी, उसको छोड़ दे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो आज भगवत गीता का चिंतन करके, पाठ करके और संकल्प करके सोएं कि जब भगवान ने अर्जुन का सारा विषाद मिटा दिया, तो हमारे जीवन में भी जो विषाद हो, भगवान उसको भी मिटाने में सक्षम है और पूर्णतया से। और जिस भी प्रकार का हो, वैरायटी है, हर अध्याय में, हर श्लोक में कुछ ना कुछ नया है। तो आप संकल्प करें इस बात का कि मेरे सब कष्ट मिट ही जाएंगे। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, भगवान मेरे सब कष्ट मिटा ही देंगे। और मैं भगवत गीता का ठीक से स्वाध्याय किया करूंगा, और जो श्लोक में 2 श्लोक, 4 श्लोक, 5 श्लोक, 6 श्लोक पढ़ूंगा, वो श्लोक को बार बार चिंतन में लाऊंगा ताकि वो मेरे जीवन में आ सके। जो बार बार चिंतन में आती है वस्तु, वो जीवन में भी धीरे धीरे आने लगती है। आप इसी संकल्प के साथ आज सोएंगे। और श्रीमद् भगवत गीता की जयंती की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप सब लोगों के जीवन में भी श्रीमद् भगवत गीता आ जाए,
सभी आज अर्जुन की तरह कष्ट में हैं, किसी न किसी विषाद में हैं, और सभी लोगों का विषाद दूर हो और आनंद मिले सब लोगों को, सबको मुक्ति का अनुभव हो, आनंद का अनुभव हो, प्रभु से प्रेम का अनुभव हो। यही हमारी आप लोगों को शुभ मंगल कामना है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। नारायण नारायण नारायण।